Guys, last time, hi friends, I'm Anand Panchbhai. Guys, last time we people have studied how exactly we can get stationary waves on a rope, fine, on a string, fine, with some tension. We have calculated, we have derived its frequency, we have derived its lambda, fine, all those things we have derived, fine, okay. Today we are going to see that how exactly stationary waves are coming into closed pipe and in open pipe. Where are they used? They are used in musical instruments, fine. Flute is one of the things that we have, fine. Open pipe, both the sides. अपना वो अपने सिसोटी बजा रहे ना वो ढक्कन को लेके पुश करके, so हाँ yes, so that is our closed pipe. बुक में एक एग्जांपल दिया है, वो मेरे को पता नहीं, एक तो इंग्लिश में बोलना भी नहीं आता मुझे और हेजल भी नहीं है, so let's forget that particular example. पर पता चला ना क्लोज्ड क्या होता है, ओपन क्या होता है, जिसमें स्टेशनरी वेव्स डेवलप होते हैं, मस्त मस्त सुरों को निकालते हैं, बराबर. यू शुड नो कितने प्रेशर से क्या हवा जाए तब वो वैसा सुर निकले, बराबर क्या नहीं, सुरताल. ओके चल. सो नाउ स्टेशनरी वेव्स इन क्लोज्ड पाइप, अपन को सब पता ही है इसके बारे में. अब अपने वेव शेप देखेंगे और उसके मुताबिक लैम्डा लैम्डा डेवलप कर लेंगे. पता है नोड माने क्या, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. एंटी नोड माने क्या, जीरो एम्पलीट्यूड. मैं गलत बोला. नोड माने क्या, जीरो एम्पलीट्यूड, और एंटी नोड माने क्या, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. अच्छा, ये साउंड वेव्स की वजह से होता है. ये सारा होता है किसकी वजह से, साउंड वेव्स की वजह से होता है, बराबर. किस वेव्स की वजह से, साउंड वेव्स. लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स बोलते हैं ना उसको, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स बोलते हैं. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा, तो इट इज ड्यू टू लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, फाइन. वो ट्रांसवर्स वेव थे, वो जो थे वो कौन से थे, ट्रांसवर्स वेव, वो है ना. हाँ आगे ना वापस, वेरी गुड, आगे ना, हाँ वेरी गुड. चलो, सो नाउ लेट्स डील विद दिस. अपना पहला देखते हैं भूमि जी. चलिए शुरू करते हैं. सो we have got first thing जो अपने को मिलेगा, which is like this. यहाँ पे नोड है और यहाँ पे एंटी नोड है. ओपन है माने एंटी नोड होगा, वहां का पार्टिकल मैक्सिमम ऑसिलेट कर सकता है. यहाँ पे बंद है तो वो पार्टिकल ऑसिलेट नहीं कर सकता है. तो दिस इज वी गॉट, दिस इज वी गॉट अ वेव. पढ़ा कि नहीं पढ़ा, समझ पड़ा, फाइन. दूसरे केस में क्या हो सकता है कि भाई सेकंड n इक्वल टू 2 अपने जो करते थे ना, n इक्वल टू 2 में वी हैव गॉट, यहाँ पे कौन होगा, नोड होगा, एंटी नोड, नोड एंटी नोड. यहाँ पे तो कंपलसरी एंटी नोड खुलना है, मतलब पार्टिकल हिल डुल सकता है, बराबर. यहाँ पे पार्टिकल हिल डुल नहीं सकता. क्लियर, फाइन. सो वी हैव गॉट एंटी नोड, यहाँ पे हो जाएगा नोड, वापिस यहाँ पे एंटी नोड, और यहाँ पे हो जाएगा नोड. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा, फाइन. ओके चलो, इसमें n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू n इक्वल टू 3, समझ पड़ा, फाइन. सो लेट्स सी व्हाट डू आई गेट. सो एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, नोड. So got this. बराबर. So this is what I've got. क्या डिजाइन सारा ढाई डिजाइन हो गया. चल कोई नहीं. यहाँ पे हमें एक चीज पता चली, कि ये जो वेव है अपना आखा वेव ऐसा होता है. तो ये क्या हो गया, क्वार्टर हो गया. क्या हो गया, क्वार्टर हो गया. खुश मत था, वेरी गुड. सो दिस इज क्वार्टर, आखा लैम्डा, लैम्डा बाय 2 रे, फाइन. और ये लैम्डा बाय 4, दिस इज लैम्डा बाय 4. सो नाउ दिस इज द लेंथ ऑफ द पाइप. सो लेंथ ऑफ द पाइप में अभी लैम्डा बाय 4 आया, तो पहले में लैम्डा बाय 4 आया, दिखा कि नहीं दिखा. लेंथ लैम्डा बाय 4 जितना है. दूसरे में लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, 3 लैम्डा बाय 4. अल्लाह सबको पता चल रहा है ना, लैम्डा बाय 4 हुआ ये आधा है. जीरो से मैक्सिमम होना मतलब ये जीरो से मैक्सिमम होना, जीरो से मैक्सिमम होना, जीरो से मैक्सिमम होना, लैम्डा बाय 4.
lambda by 4, lambda by 4, lambda by 4. Do you understand? It's lambda by 4. Do you understand this? Cool. So we got lambda by 4. This is a 1 lambda by 4. 2 lambda by 4. Going to 3 lambda by 4. Fine. So we got the 3 lambda by 4. Clear? समझ पड़ा तुझे? Again. Lambda by 4. Lambda by 4. 2 lambda by 4. 3 lambda by 4. 4 lambda by 4. Akka lambda. 5 lambda by 4. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? तो ये 5 lambda by 4. So lambda by 4 आता, 3 lambda by 4 आता, बाद में 5 lambda by 4 आता, बाद में कौन सा आएगा? 7 lambda by 4 आएगा. समझ पड़ रहा है कि नहीं समझ पड़ रहा? समझ पड़ रहा है ना? कितना सिंपल, देख के पता चल गया. हाँ, एक झलक में पता चल जाता है कि साला कौन सा लैम्बडा कहाँ है. Done? Okay? Sure. So we understood. Annoying it is, I tell you. So it is 2n minus 1. 2n minus 1 होगा 2n minus 1 lambda by 4. So आखे लेंथ के अंदर 2n minus 1 lambda by 4 जितना पुचुक होगा. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? क्लियर? फाइन. डेवलप होंगे या n equal to 1 रख तो lambda by 4 आएगा, n equal to 2 रख तो 3 lambda by 4 आएगा, n equal to 3 रख 5 lambda by 4 आएगा. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? इससे मेरे को लैम्बडा मिल सकता है, इससे मेरा क्या मिल सकता है? लैम्बडा मिल सकता है. लैम्बडा. सो लैम्बडा क्या हो जाएगा? Lambda is equal to 4l divided by 2n minus 1. So we got lambda. Fine, we got the value of lambda. Once I know the value of lambda, we can say v is equal to f lambda. We can say v is equal to f lambda. And once we know the v is equal to f lambda, we can find out f. Right? Frequency मिल जाएगा मेरे को. तो frequency के बारे में बात कर दे. Frequency के बारे में बात कर दे. कि frequency f तरी ताल मेरे को आता है इसमें ना वो. So v is equal to f lambda. So that's why frequency is equal to v divided by lambda. So we got f is equal to v divided by lambda. Fine. Let's put the value of lambda. Lambda is this. Fine. So we can say that frequency n is equal to v divided by 4l into 2n minus 1. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? फाइन. हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करने का है. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो f1 is equal to 1 v by 4l. Clear? Fundamental frequency first harmonic. Fundamental frequency first harmonic. Clear हुआ कि नहीं हुआ? Fine. Fundamental mental बराबर ऐसे होता है. टाल होता है ना वो, फिर यही होता है. Okay. Fundamental frequency or it is also called as first harmonic. बराबर. क्लियर हुआ? फाइन. ओके. दूसरो n equal to 2 रखेगा. दिस इज n equal to 1. अभी n equal to 2 रखेंगे. n is equal to 2 2 are 4 minus 1 3. So 3v by 4l. So I'll be having it equal to 3v by 4l. Oh my goodness. So this is nothing but 3 times f1. Got it? This is nothing but 3 times f1. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? है ना? तो 3 times f1 मतलब क्या हुआ? This is third harmonic. इसको मैं f2 लिखूं, f3 लिखूं, कुछ भी लिखूं, but this becomes my third harmonic. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? Cause उसका जो फ्रीक्वेंसी है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से 3 गुना है. कितना है? 3 गुना. बराबर. समझ पड़ रहा है कि नहीं समझ पड़ रहा है? कि जा रहा है ऊपर से? समझ पड़ रहा है ना कि नहीं पड़ रहा है? ग्रेट. फाइन. सो अब मैं बुक में देख लेता हूँ. सिर्फ इतना f2 बोला है, इसको f2 बोला है, तो अपने f2 लिखेंगे इसको.
Fine. So F2 is equal to 3F1. Let's deal with F3. So N is equal to 3. I'll be having F3 which is equal to 5V by 4L. 5V by 4L, right? So this is 5 F1. Clear? अभी इसको लिखने का भूल गए ना अपने, इसको बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक, इसको बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन. क्या बोलेंगे? फर्स्ट ओवरटोन. क्या बोलेंगे? फर्स्ट ओवरटोन. ओवरटोन વધારાનો, કામનો નહીં, વધારાનો. સમજી? ઓવર એટલે ઓવર સ્માર્ટ, ઓવરટોન. સમજી તું? હા, ફર્स्ट ओवरटोन. હવે આપણને किया एन ई आएगा. पता है अपन ने पिछले उसमें किया था, उसमें भी फर्स्ट ओवरटोन आता था. उसमें सेकंड हार्मोनिक जो था ना बेटा वो फर्स्ट ओवरटोन था. आगे फाइन. यहाँ से गार्डन में कि यही थे और गार्डन में गया और मैंने पकड़ लिया कि नहीं अभी नहीं. वेरी गुड. चलो सो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो तू सेट कर ले बच्चा अपने चालू या थोड़ी मारी. चल सो थर्ड हार्मोनिक हो गया विच इज माय फर्स्ट ओवरटोन. पहला इसके यानी 4V/4L और 3V/4L के बीच का कोई फ्रीक्वेंसी वहां पे आ ही नहीं सकता. दैट्स द ब्यूटी एंड दैट्स व्हाई डू इट्स ड्यूटी. फाइन. अल्लाह पता चला तुझे कि अंडरस्टैंड को तो आने ही नहीं देगा वो, ये भी कुछ लेवल रखता है और अपने छोड़ो. सो F2 is equal to this. ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? पता चला आज इस पे क्लियर. सो F2 is equal to done. अभी ये कौन सा है? फिफ्थ हार्मोनिक. कौन है फिफ्थ बेटा? यहाँ पे फिफ्थ हार्मोनिक. और इसको बोलेंगे सेकेंड ओवरटोन. क्लियर? समझे कि नहीं समझे? कोई डाउट? पिछो पीपल क्लियर? समझ पड़ा तुझे? हाँ, अब ये तो फालतू है, ये तो मुझे भी आता है. सो चिंता मत कर. सिर्फ ये मैथ्स ही, इट्स मैथमेटिक्स. फाइन. ओके चलो इसके बाद बस इट्स ओवर. स्टेशनरी वेव्स इन ओपन पाइप. अभी ओपन पाइप का कांड करते हैं. तो देख ओपन पाइप है तो दोनों साइड बेटा क्या होगा? एंटी नोड होगा. ओपन है मतलब कोई हिल सकता है. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? क्लियर? पूर्वेश बम क्लियर बेटा? फाइन. चलो आ जाओ यहाँ पे. डन? सबको डन? खबर पड़ी हेवी फीलिंग आ रहा है. समझी तुम? चिल मैन. चल सो नाउ लेट्स डील विद दिस. अपने यहाँ पे क्या है? नोडवा आएगा. अपने यहाँ पे नोडवा आएगा. बराबर. एंटी नोड. अब वे खबर पड़ी है कि वो अर्धू बेवतारू आवी गई छे. बकुड़ा उठे. एनीवेज आई होप इट इज क्लियर. मैक्सिमा से मिनिमा तक. बराबर. फाइन. आधा वेव आ गया कि नहीं आ गया? अगर नहीं पता चल रहा है तो अपने ड्रॉ कर सकते हैं. अपने बात है. अभी ये मैक्सिमा से लेके मिनिमा तक गया. अभी वैसा है कि नहीं है? ये हाँ. So this is lambda by 2. Clear? This is lambda by 2. Done? So we got lambda by 2. So this is n is equal to 1. This is n is equal to 1 and you got something which is called as lambda by 2. Lambda by 2. Barabar. Now let's deal with the second one. Second one, let's see. अभी यहाँ पे कौन है? एंटी नोड. यहाँ पे भी एंटी नोड है. अभी बीच में भी एंटी नोड आएगा. तो देखो कैसा सेटिंग होगा. चलो देखिए.
आंटी 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 नोड 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 आंटी नोड 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 आंटी नोड आई गई व्यू फॉर्म रट के या पढ़ूं व्यू फॉर्म रट के आंटी नोड पछी ए तो नोड पर लट के अच्छे आंटी नोड आई गई छे लात गया भाई. So this is lambda by 2 and this is lambda by 2. Lambda no lambda. બરાબર હવે ગીત છે ગરબું છે લેમ્બડા ના પિયા પિયા લીલા પિયા પછી શું આગે લેમ્બડા લીલા લે લેમ્બડા વેરી સાઉન્ડ યસ नहीं छेले गड़बड़ करी थे चीटिंग चीटिंग सर एनीवे अच्छा 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 જેનું જોરદાર હોય આપણે તો એમ ભણવાનું જ છે પણ આ ચીટિંગ વાળું હારું 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 પછી ચાલો બરાબર ને બેટા ઓકે હવે આપણે ત્રીજું કરી દીકુ અહીંયા ચાલો સો ચાલો પછી પછી અહીંયા જો આ નોડ અરે આંટી નોડ નોડ આંટી નોડ નોડ આપણે નોડને જ ગાપી માંગ દીધી નોડ आंटी नोड नोड और आंटी नोड ये बहुत बात ड्रॉ कर रहे हैं मस्त होना चाहिए ड्रॉ बराबर इट्स द वे यार बराबर यस डन ओके क्लियर हुआ कि नहीं हुआ फाइन अलग ठीक है खबर पड़ी अभी देख वापिस अपने आधा लैम्बडा ऐड हो गया होगा लैम्बडा बाय 2 लैम्बडा बाय 2 लैम्बडा बाय 2 3 लैम्बडा बाय 2 गोडी અહીંયા જો ને એની સાથે વાતો ના વડા કરે જો મેં કીધું જ નહીં તો તમે લોકો બોલ્યા ભૂખડ જેવા બટ ખબર પડી કે ના ખબર પડી ક્લિયર ગાઈસ this is very similar to the things we have done अपन ने जो किया था वो ऐसा था देख ले अपन ने जो किया था वो ऐसा पूछू ध्यान दे तो इसमें ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था बराबर माने ये कितना था लैम्बडा बाय 2 क्योंकि आधा वेट यहाँ पे देख लैम्बडा बाय 2 सेम वाह वाह क्लियर क्लियर चलो अभी इसमें अपन दो वाला डेवलप करते थे पूछो तो ये हो गया अपना लैम्बडा सो लैम्बडा डन क्लियर और उसके बाद 3 लैम्बडा बाय 2 आया था समझ पड़ रहा है कि नहीं समझ पड़ रहा है तो उसका जो कैलकुलेशन था इसके कैलकुलेशन के ही जैसा होगा समझे कि नहीं समझे समझे कि नहीं समझे तो अपने वापिस करते अपने को तो क्या प्रॉब्लम है तो लेंथ इज इक्वल टू m लैम्बडा बाय 2 क्लियर फाइन सो लैम्बडा इज इक्वल टू 2 बाय n क्लियर once I got lambda what I have to calculate frequency for frequency बता सका कि we can say v is equal to f lambda v is equal to f lambda v is equal to f lambda and frequency is equal to v divided by lambda so once we do this we get the value of lambda so frequency f n is equal to v divided by lambda so v divided by 2 into n सेम आ रहा है उसके जैसा आ गया अब यहाँ पे
कहाँ यहाँ गए थे, कहाँ गए थे, वहीं गए थे। ओ चल, तो अभी f इज इक्वल टू v बाय लैम्बडा, तो v बाय लैम्बडा कौन है, 2l बाय n। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा, क्लियर हो रहा है गाइस कि नहीं हो रहा है, डन फाइन। सो अगेन फंडामेंटल f1 इज इक्वल टू v बाय 2l, फंडामेंटल फर्स्ट हार्मोनिक, क्या बोलेंगे, फंडामेंटल फर्स्ट हार्मोनिक, f2 which is equal to 2 times v by 2l, second harmonic first over 2l, f3 3 times v by 2l, third harmonic second over 2l। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा, फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो तेरे को ऐसे याद रखने का, ये वाला ओपन पाइप और अपना डोरी सेम सेम, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, और बंद वाला अलग, डन क्लियर, कोई डाउट बेटा, पकड़ा, देखो पॉज।